नाइट सर। साहब सर रुकिएगा, साहब सर बहुत अच्छा तरह से सर। आप एक काम करिए, हमारे बेडरूम में आ जाइए। नहीं सर सॉरी। आपको कैसा लगेगा अगर बहुत सारे मच्छर आपका पीछा करने लग जाएं? आप जिम जाओ तो आपके जिम में घुस जाएं, आप किसी पार्टी में जाओ तब भी वो आपका छुप छुप के पीछा करने लग जाए। यही नहीं, अगर आप आपके घर में भी हो तो घर की खिड़कियों और दरवाजों से आपके घर में घुसने की कोशिश करने लग जाए, और इवन तो आपके बेडरूम तक घुसने की कोशिश करे। ऐसा ही कुछ काम है पेपराजीज का। पेपराजीज, ये नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अगर नहीं भी सुना तो टेंशन मत लीजिए, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे इनकी लाइफ का, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि सेलिब्रिटीज की लाइफ में इनका कितना बड़ा रोल होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सचिन और आज के टॉपिक के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, पेपराजीज। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पेपराजीज होते कौन है। इन शॉर्ट, ये वो लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज के पीछे लगकर उनकी प्राइवेट लाइफ की खबरों को, उनके प्राइवेट मूवमेंट्स को, इवन तो उनकी प्राइवेट पिक्चर्स को भी पब्लिक बना देते हैं। भाई क्या हाल चाल है? किसी और के ले कर लो जो आ रहा हूं पीछे से। भाई क्या हाल चाल है? बता ही नहीं यार। हेलो भाई, देखते आए हो? नीतू जी एक साथ में दीजिए ना। नीतू जी एक साथ में। ऋषि सर, रणबीर सर एक साथ में। अनन्या जी गुड मॉर्निंग। अनन्या जी वेट, अनन्या जी वेट। अनन्या जी अनन्या जी, आपने देखा किस तरह से ये लोग सेलिब्रिटीज के पीछे लगकर उनकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर दे रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पेपराजी कल्चर के बारे में। आखिर कौन होते हैं ये पेपराजी, इनका काम क्या होता है, आखिर क्यों ये लोग सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के पीछे लगकर उनकी प्राइवेट पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर दे रहे हैं। इसके दो फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर हो सकता है ये खुद सेलिब्रिटीज के पीछे भाग रहे हैं उनकी एक्सक्लूसिव पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, और दूसरा फैक्टर है कि सेलिब्रिटीज इन्हें खुद एक्स अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हैं उनके पीछे लगकर फोटो क्लिक करने के लिए और उन फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए। ये सब कुछ समझने के लिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। ईयर 1960 में एक इटालियन फिल्म जिसका नेम ला डोल्चे विटा था। इसी फिल्म में एक कैरेक्टर था जिसका नेम पेपराजो था, जो कि बहुत ही अनोइंग तो था ही, जो कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता था सेलिब्रिटीज की फोटो खींचने के लिए। फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने ये वर्ड सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि इटालियन स्लैंग में इसका मतलब एक अनोइंग मॉस्किटो होता है। उनका ये मानना था कि ये एक परफेक्ट वर्ड है उस रिपोर्टर के लिए, क्योंकि वो भी बिल्कुल मच्छरों की तरह ही भिनभिनाता है, काटता है और आपको तंग करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईयर 1961 में पेपराजीज के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया था जिसमें उन्हें भूखे भेड़ियों के ग्रुप की तरह कहा गया था, जिसकी वजह से ये वर्ड पेपराजी और भी पॉपुलर हो गया। क्योंकि उस समय पेपराजी के कल्चर को इसलिए जाना जाता था कि वे छुप छुप कर बिना सेलिब्रिटीज की परमिशन के उनकी प्राइवेसी को ब्रेक करके उनकी फोटोज क्लिक करना, बुरी तरह उनके पीछे पड़ जाना। इसी कारण की वजह से ईयर 1997 में एक प्रिंसेस जिनका नेम डियाना था एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, क्योंकि उस रात उनकी कार का पीछा कर रही थी पेपराजी की कार, जिनसे बचने के लिए वो एक टनल में एंटर कर रहे थे। बट एंटर करते टाइम उनकी कार टनल के पिलर से टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिनमें उनकी डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट की वजह से पेपराजी कल्चर पे बहुत से सवाल उठे। ईयर 1991 में बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ एक और कल्चर जिसका नेम टेबलॉइड था वो भी इंडिया में आया, और बहुत सी ऐसी मैगजीन्स थी जो बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगी। उस टाइम इंटरनेट और सोशल मीडिया न होने के कारण पेपराजीज का बिजनेस मॉडल बिल्कुल साफ था। पॉपुलर सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स की ऐसी इमेज क्लिक करना जो किसी ने ना देखी हो, और फिर उन्हीं खींची हुई तस्वीरों को बड़ी बड़ी मैगजीन्स को बेच देना। और जो आम लोग थे उन्हें भी इंटरनेट और सोशल मीडिया ना होने के कारण सेलिब्रिटीज की ज्यादा झलक देखने को नहीं मिलती थी, जिनकी वजह से उनके मन में और क्यूरियोसिटी जागती थी ये जानने के लिए कि सेलिब्रिटीज की लाइफ में क्या हो रहा है, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किसके साथ घूमते हैं और कहाँ घूमते हैं। आपने समझा कि कैसे ये पेपराजी कल्चर की शुरुआत हुई, और अब जानेंगे कि ये कल्चर इंडिया में कब और कैसे पहुंचा, और आज कैसे इतना बड़ा रोल हो गया है इन लोगों का बॉलीवुड इंडस्ट्री और पॉलिटिशियंस की लाइफ में। बॉलीवुड में पेपराजी का आना मीडिया की बढ़ती हुई क्यूरियोसिटी और सेलिब्रिटी कल्चर के ग्रोथ से हुआ। जब से मीडिया और पब्लिक ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, पेपराजीज ने उनके बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट और प्राइवेट एक्टिविटीज को कैप्चर करना शुरू किया। डिजिटल मीडिया और
सोशल नेटवर्क्स ने भी इस प्रोसेस को और आसान और फास्ट बना दिया, जिससे पेपराजी कल्चर को बूस्ट मिला। तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया में कैसे ये सेलिब्रिटीज इन पेपराजीज को यूज करते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज होते हैं जो पब्लिकली अपने आप की प्रेजेंस शो करने के लिए पे करते हैं इन पेपराजीज को, और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी होते हैं जिन्हें इन पेपराजीज से कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त और रणबीर कपूर इन पेपराजीज को भाव तक नहीं देते हैं। और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी होते हैं जो जिम से लेकर अपने घर के गार्डन में भी जाते हैं तो पेपराजीज उनकी फोटो क्लिक करने के लिए खड़े रहते हैं। क्या ये वही लोग हैं जो पेपराजीज को पे करते हैं उनके फेक प्रमोशन और फोटो शूट्स के लिए? अगर लीड्स की माने तो फेक वर्सेस रियल पेपराजी कल्चर का रेशो लगभग 70-30 का है, यानी ये 70% वो लोग हैं जो पेपराजी को पे करते हैं अपने आप को प्रमोट करवाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सेलिब्रिटीज पीआर कंपनी को भी पे करते हैं अपनी मूवीज और वेब सीरीज के फेक रिव्यूज दिलवाने के लिए। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखने में तो ये ओरिजिनल रिव्यूज जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अकाउंट भी उन्हीं पीआर कंपनी द्वारा हैंडल किए जाते हैं। आज पेपराजी एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, ये खुद एक्सेप्ट किया है कुछ मोस्ट पॉपुलर पर्संस ने, जो पहले पेपराजी ही थे लेकिन आज वो करोड़ों की कंपनी के मालिक बन चुके हैं और जिनके अंदर 20 से लेकर 30 पेप्स काम करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी टाइम पे इनकी पर डे इनकम 500 से 1000 हुआ करती थी, वहीं आज ये 10,000 से लेकर 50,000 तक चार्ज करते हैं, वो भी सिर्फ एक पोस्ट का। माना जाए तो कहीं ना कहीं इन पेपराजीज की वजह से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री चल रही है, क्योंकि अगर ये चाहे तो किसी भी सेलिब्रिटी का करियर खत्म कर सकते हैं उनको बाइकआउट करवाकर, और अगर चाहे तो ये किसी भी न्यू कमर को रातों रात स्टार बना सकते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि इनका इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ता है बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज पर। तो ये थी वीडियो पेपराजी, एक बहुत ही पॉपुलर कल्चर के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आपके क्या विचार है पेपराजी के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं। टिल देन स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप चेजिंग योर गोल्स। बी केयरफुल बाबा, आपको जाने दो। नहीं मैडम, थैंक यू मैडम। बी केयरफुल। मैम वेट मैम। ओके आगे भाई रुको, आगे थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। एनिमल